हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया ईथर होते क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। अगर आप इनमें से कोई भी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए केम विथ मी और प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे विल्मनसन मेथड। ये रिएक्शन जो है, जो नाम से दिया रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, एल्कोहल जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एथिल ऑक्साइड बनाता है। फिर से सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड के साथ और ईथर बना लेता है। फिर से देख लीजिए, एल्कोहल जो है सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा। सोडियम एल्कोक्साइड फिर से रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड के साथ तो क्या बनाता है, ईथर बनाता है। रिएक्शन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 मोल हम एल्कोहल लिए और 2 ही मोल क्या लिए, सोडियम लिए। ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और सोडियम इसके साथ अटैच हो जाएगा। हाइड्रोजन देखिए कितना निकलेगा, यहाँ पे 2 मोल है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे तो क्या निकलेगा, H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और 2 मोल जो है सोडियम इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, सोडियम एल्कोक्साइड बोल रहे थे। यहाँ पे क्या है, एथिल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, सोडियम एथॉक्साइड बोलेंगे इसको। देखिए अब सोडियम एथॉक्साइड जो है वो रिएक्शन किससे करेगा, एल्किल क्लोराइड के साथ। यहाँ पे क्या है, एथिल क्लोराइड है। इससे रिएक्शन जब करेगा तो क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl निकलेगा। यहाँ से Na निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा और जो CH3CH2 है इसके साथ O के साथ अटैच हो जाएगा। आपका क्या बन गया, ईथर बन गया। आई होप रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए एल्कोहल रिएक्शन कर रहा है सोडियम के साथ, क्या बना रहा है, सोडियम एल्कोक्साइड बना रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम एथॉक्साइड कहेंगे। और H2O जो है वो गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। सोडियम एथॉक्साइड जो है वो फिर से रिएक्शन कर रहा है एल्किल क्लोराइड के साथ। इसको हम क्या कहेंगे, एथिल क्लोराइड। रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा और ईथर बना लेगा। आई होप रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम फॉर्म सोडियम एल्कोक्साइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट विथ एल्किल क्लोराइड फॉर्म ईथर। ये आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं दूसरा रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन क्या है, एल्किल हैलाइड और Ag2O से हम कैसे ईथर को फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाएंगे। ये क्या है, सिल्वर ऑक्साइड है तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 मोल हम क्या लिए, एल्किल हैलाइड लिए हैं और यहाँ पे क्या है, Ag2O मतलब कि सिल्वर ऑक्साइड है। ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, इसके साथ जब करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, Ag और यहाँ से क्या निकलेगा, Cl। यहाँ पे 2 क्या है, Ag हैं और यहाँ पे 2 भी Cl है तो क्या बना लेगा, 2AgCl। 2AgCl बना लेगा और O जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब O इसके साथ अटैच होगा तो यहाँ पे 2 है ना, CH3CH2, एक इस साइड में अटैच होगा और एक इस साइड में अटैच हो जाएगा तो ईथर बन जाएगा। आई होप रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा कैसे होगा। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म ईथर। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। थर्ड क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल से हम कैसे ईथर को फॉर्म करते हैं। अगर एक्सेस अमाउंट में हम एल्कोहल को लेंगे, ज़्यादा अमाउंट में एल्कोहल को लेंगे, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, कांक H2SO4 के साथ और टेम्परेचर क्या रहेगा, 140 से 180 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और क्या देगा, हमको ईथर देगा। फिर से सुन लीजिए, एक्सेस अमाउंट में मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में एल्कोहल लेंगे, उसका रिएक्शन करवाएंगे कांक H2SO4 के साथ। टेम्परेचर जो होगा 140 से 180 डिग्री सेल्सियस होगा और क्या होगा, इसमें डिहाइड्रेशन होगा और क्या बनेगा, ईथर बनेगा। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। रिएक्शन देख लीजिए, एक्सेस अमाउंट में हम एल्कोहल लिए हैं, मतलब कि 2 मोल ऑफ एल्कोहल लिया गया है यहाँ पे। तो किसी एक में से आप OH निकाल दीजिए, किसी एक में से आप H निकाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए हम इसमें से क्या निकाल रहे हैं, OH निकाल रहे हैं और इसमें से H निकाल रहे हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ पे क्या है, C2H5 है, O है।
तो यहाँ पे C2H5O हो गया और ये जो बच रहा है C2H5 वो इसके साथ अटैच हो गया। ये क्या बन गया, ईथर बन गया और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। देख लेते एक्सिस ऑफ एल्कोहल विथ कांक H2SO4 एट 140 टू 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन टू गिव ईथर्स। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। फोर्थ रिएक्शन क्या है, बाई डाईएजोमेथेन एंड एल्कोहल। डाईएजोमेथेन और एल्कोहल से हम कैसे ईथर को फॉर्म करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे एल्कोहल जो है वो रिएक्शन करेगा डाईएजोमेथेन के साथ और कैटलिस्ट रहता है फ्लोरोबोरिक एसिड। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे जो है एल्कोहल है, एल्कोहल का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, ये क्या है, डाईएजोमेथेन है, डाईएजोमेथेन इसको हम कहेंगे। और ये क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड है। ये क्या है, HbF4 जो है वो क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड। इसका रिएक्शन जब हम करवाएंगे ना तो यहाँ पे देखिए N2 जो है वो गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। यहाँ पे क्या है, CH3 है और यहाँ पे H है। जब अटैच हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब CH3 हो जाएगा तो CH3 को हम R से भी इंडिकेट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, एल्किल ग्रुप है और ये भी क्या है, एल्किल ग्रुप है, इसीलिए हम इसको R से इंडिकेट कर रहे हैं। आप CH3 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप R ही लिखेंगे। रिएक्शन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्या हो गया है, ईथर का फॉर्मेशन हो गया है। ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल्स विथ डाईएजोमेथेन फ्लोरोबोरिक एसिड इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। आई होप कि आपको प्रिपरेशन कैसे करते हैं ईथर का वो समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये जो है वोलाटाइल लिक्विड होता है, मतलब कि अस्थिर तरल होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और ये जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ईथर जो है वो अपने स्वयं के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं लेकिन वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ईथर स्वयं के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं लेकिन वाटर के साथ ही क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। स्ट्रक्चर से समझाएंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए ईथर है, ये एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझा रहे हैं और ये है वाटर। तो आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, डिफरेंस होता है, इसीलिए इस पर क्या होता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर स्लाइटली निगेटिव चार्ज होता है। वैसे यहाँ पे भी होगा, इस पर क्या होगा, स्लाइटली निगेटिव चार्ज होगा। स्लाइटली निगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा और ये इस पर मान लीजिए स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमको इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे देखना है, ये क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, ये है स्लाइटली निगेटिव चार्ज। तो इस पे क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा जिसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे और ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। वाटर जो है ईथर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है लेकिन ईथर जो है वो स्वयं के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। इसका एग्जाम्पल आप इससे देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे सी और एच है ना, CH है, तो इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसी वजह से इस पर ना तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है ना ही इस पर स्लाइटली निगेटिव वगैरह पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और इसी वजह से ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड खुद के साथ नहीं बना पाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता तो ये क्या करते, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जनरेट करते, इसकी वजह से वो O के साथ क्या कर लेते, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से ये खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है लेकिन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। They are volatile liquid. They have low melting point and boiling point. They are insoluble in water but soluble in organic solvent. Ether cannot form hydrogen bonding with itself, but they are form hydrogen bonding with water. और ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। आपको बनाना है स्ट्रक्चर तो आप समझ के बना लीजिए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।